हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। मैं वीरेंद्र जानी आपके लिए लाया हूं सीटी 2026 ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की बहुत ही धमाकेदार क्लास। आज अपना टॉपिक रहने वाला है महाराणा प्रताप, मतलब 1572 से 1597 ईस्वी तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 रहने वाला आपने देखिए, अकबर भारत का महानतम विजेता व साम्राज्य निर्माता था। अकबर मतलब क्या था? एक महान विजेता था जो अपने साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। ऐसे सम्राट का विरोध एक अकेले छोटे राज्य ने किया और वह था मेवाड़। अकबर का विरोध किसने किया? मेवाड़ ने। मेवाड़ ने अकबर की साम दाम दंड और भेद सभी नीतियों को पैरों तले रौंद के अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। देखो, मेवाड़ ने ना कभी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने लालच दिया, मेवाड़ के किले की घेराबंदी की, फिर भी मेवाड़ ने आत्मसमर्पण नहीं किया, स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के 3 महाराणा उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह अकबर के समकालीन थे। तीनों ही अकबर की शत्रुता का सम्मान तीनों को ही अकबर की शत्रुता का सामना करना पड़ा था। तीनों ने अपने गौरव और अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष किया और तीनों में से एक से भी अकबर अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करा सका। तो दोस्तों देखिए, उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह के पुत्र कुंवर अमर सिंह, तीनों ने ही अकबर की शत्रुता का सामना किया था, परंतु तीनों में से किसी एक ने भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा अमर सिंह ने अंतिम समय में जहांगीर से संधि की थी, परंतु वह भी अपनी शर्तों पर। कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह थे, उन्होंने अकबर के पुत्र जहांगीर से संधि की थी, परंतु अमर सिंह ने अपनी शर्तों पर संधि की थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म, आपसे पूछ सकते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1915 को कुंभलगढ़ के महाराणा उदय सिंह की रानी जयवंताबाई, जो कि आपके पाली के सोनग्रा अखेराज की पुत्री थी, उनकी कोख से हुआ था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी जैसलमेर से भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया, जबकि प्रताप सबसे बड़े और योग्य थे। तो अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? रानी जयवंताबाई। रानी जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? पाली के सोनग्रा अखेराज की पुत्री थी। और महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो धीरबाई था। और धीरबाई का भी एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। धीरबाई ने षड्यंत्र रच के उन्होंने उदय सिंह से महाराणा प्रताप की जगह कुंवर जगमाल का राज्याभिषेक का पत्र लिखवा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि जगमाल से महाराणा प्रताप बड़े थे और योग्य पुत्र थे। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हुआ। मतलब आपसे पूछा जा सकता है महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर भी बिठा दिया गया, लेकिन जालोर के अखेराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया तथा पूरे सरदारों की सहमति से महाराणा उदय सिंह की उत्तर किले से लौटकर गोगुंदा में महाराणा प्रताप सिंह का सिंहासन पर बिठाया गया। आपसे पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था आपके गोगुंदा में। और किसके समर्थन से हुआ? तो वो हुआ था आपके अखेराज व ग्वालियर के राम सिंह और उनके सरदारों की सहमति से। नेक्स्ट है, देखो, यह एक प्रकार से राजमहलों की क्रांति थी, क्योंकि पूर्व महाराणा के निर्णय को बदलकर गद्दी पर बैठे महाराणा को हटा दिया गया। जगमाल रुष्ट होकर बादशाह अकबर के पास चला गया। जब प्रताप गद्दी पर बैठे तब उनकी आयु 32 वर्ष की हो चुकी थी। महाराणा प्रताप किक्का के नाम से लोकप्रिय थे। तो दोस्तों
राजमहल में क्रांति होने लगी क्योंकि दोनों भाइयों के बीच युद्ध हो रहा था, मतलब दोनों के लिए राजगद्दी का युद्ध हो रहा था। और इससे जगमाल रुष्ट होकर अकबर के पास चला गया। और जब आपके महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठे तो महाराणा प्रताप की उम्र 32 साल की थी। महाराणा प्रताप को किक्का नाम से जाना जाता है। प्रताप का विविध राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया गया। जोधपुर के राठौड़ राजा रावचंद्र सेन इस समारोह में आए थे। नेक्स्ट है अकबर द्वारा प्रताप से समझौते के प्रयत्न। क्या क्या प्रयत्न किए थे अकबर ने? सम्राट अकबर की पहल पर 1572-73 में महाराणा प्रताप से समझौते के 4 प्रयत्न हुए। पूछ सकते हैं आपके अकबर ने महाराणा प्रताप को समझौते के लिए कितने प्रयत्न किए? 4 प्रयत्न किए थे, मतलब मोस्ट 4 बताए जाते हैं। सम्राट का पहला प्रतिनिधि जलाल खान कुरोची था, जिसे नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। आपसे पूछ सकते हैं अकबर ने पहला समझौता अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? तो वो भेजा था जलाल खान कुरोची को। कब भेजा था? 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजा था। इसके बाद जून 1573 में आमेर के कुंवर मान सिंह को भेजा गया। उसके बाद सितंबर 1573 में मान सिंह के पिता आमेर के राजा भगवंत दास को तथा उसके बाद अंतिम प्रयत्न के रूप में राजा टोडरमल को दिसंबर 1573 में महाराणा से संधि करने हेतु भेजा था। महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु भेजा था, लेकिन ये सभी दूत महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने हेतु न मना सके। अब हुआ था, अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध संधि के सभी प्रयास विफल हो जाने पर अनंत सम्राट अकबर ने कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में शाही सेना को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना किया। मान सिंह ने मांडलगढ़ में डेरा डाला। मान सिंह के जीवन की यही पहली लड़ाई थी जिसमें वे स्वयं सेनापति बने थे। तो दोस्तों, अकबर खुद महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए नहीं गया। अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए मान सिंह को भेजा था। मान सिंह के मानगढ़ पहुंचने का समाचार सुनकर महाराणा प्रताप सेना सहित कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ गए। मान सिंह की सेना मांडलगढ़ से गोगुंदा की ओर बढ़ी। महाराणा प्रताप मेवाड़ की सेना के साथ गोगुंदा से रवाना हुए और खमनोर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लोसिंग गांव पहुंचे। हल्दी घाटी राजसमंद जिले में नाथद्वारा से 11 मील दक्षिण पश्चिम में गोगुंदा और खमनोर के बीच एक संकरा स्थान है, जहां की मिट्टी में हल्दी के समान पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। नेक्स्ट है, देखो, महाराणा प्रताप ने अकबर की सेनाओं के मध्य खमनोर गांव के पास ही समतल भूमि हल्दी घाटी के मैदान में रक्ततलाई में 21 जून 1576 विक्रम संवत 1633 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। आपसे पूछ सकते हैं हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? तो वो होता आपके दोस्तों 21 जून 1576 को। अगर विक्रम संवत पूछा जाए तो 1633 को। अब आप देखिए, ये नोट में देखिए, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास तथा राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित राजस्थान ट्रेड द एज में वॉल्व 2 में यह युद्ध की तिथि 21 जून 1576 दी गई है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर के राम सिंह और उनके पुत्र सालीवान आदि भामाशाह व उनके भाई ताराचंद, झाला मान सिंह, झालाबिद्दा, सोनाग्रा मान सिंह आदि प्रमुख व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप की सेना में सबसे आगे के भाग का नेतृत्व हकीम खान सूरी पठान के हाथ में थी। मान सिंह की सेना का मुख्य अग्रिम पंक्ति का संचालक आसफ खान और जगन्नाथ कच्छावा कर रहे थे। इस युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार अब्बलदायुनी भी उपस्थित थे। नेक्स्ट है, देखिए, महाराणा के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए। प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन झालाबिंदा ने प्रताप का स्थान लिया और प्रताप की स्वामी भक्त सामंत व सैनिक प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गए। देखिए, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से घायल हो गए थे और तब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ने के लिए
तैयार नहीं थे। फिर भी सामंतों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप जीवित रहे तो आप ऐसी एक और नई सेना बनाने में सक्षम हो। और झाला बिद्दा है वो आपके महाराणा प्रताप जैसे ही दिखते थे, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप का स्थान लिया। जब महाराणा प्रताप मैदान से जा रहे थे तो दो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो उस समय मुगल सेना में था, उन दोनों सैनिकों का पीछा किया और उन्हें मार डाला। दोनों भाई बचिल्ला गांव के पास एक नाले के किनारे मिले, वहीं पर चेतक के आखिरी सांस ली। वहीं चेतक का चबूतरा बना हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं चेतक का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है? दोस्तों, चेतक का चबूतरा बना हुआ है आपके बलीचा गांव में। कहाँ पर बना हुआ है? बलीचा गांव में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने अचानक युद्ध भूमि से हट जाने के बाद मेवाड़ की सेना की हिम्मत टूट गई। झालाबिद्दा ने प्रताप का स्थान ले लिया। मुगल सैनिकों ने झालाबिद्दा को ही प्रताप समझा और उन्हें मार गिराया। अंततः मेवाड़ी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। युद्ध दोपहर को मुगलों की जीत के साथ समाप्त हो गया। कुंवर मानसिंह अगले ही दिन गोगुंदा चला गया। मुगलों का लक्ष्य प्रताप था। वह न पकड़ा जा सका न मारा जा सका। प्रताप युद्ध के बाद कोल्यारी गांव पहुंचे, अपना इलाज करवाया। प्रताप कोल्यारी से कुंभलगढ़ गए। कुंभलगढ़ पहुंचने के बाद प्रताप ने वहीं से अपने सैन्य संगठन को फिर से सुदृढ़ करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपनी सैनिक नीति के तहत गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। मुगल जो जगह लेते, प्रताप मुख्य मुगल सेना के हटते ही उस जगह पर फिर से कब्जा कर लेते। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा प्रदेश फिर से मुगल सेना से छीन लिया और अकबर की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने दी। प्रताप ने फिर से गोगुंदा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। उसने नवंबर 1576 में उदयपुर जीता व उसका नाम मुहम्मदाबाद रखा था। आपसे पूछा जा सकता है अकबर ने उदयपुर कब जीता था? तो नवंबर 1576 में। अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई की, ठीक है। बादशाह अकबर द्वारा शाहबाज खां को मेवाड़ पर भेजना। बादशाह ने प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजा। प्रथम बार 15 अक्टूबर 1577 को शाही सेना को दुर्ग कुंभलगढ़ आक्रमण हेतु रवाना किया, जो चित्तौड़ के बाद राज्य की राजधानी हो गया था। शाही सेना ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सकी। भामाशाह की भेंट। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से निकलकर राणपुर मतलब रणकपुर पहुंचे और वहां से मेवाड़ की सीमा पार करके ईडर में निकल गए। वहीं चूलिया ग्राम में भामाशाह ने उन्हें काफी धन भेंट कर उनकी आर्थिक सहायता की। भामाशाह का जन्म 1547 ईस्वी में ओसवाल परिवार के भारमल के यहाँ हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं भामाशाह का जन्म कब हुआ था? 1547 ईस्वी में ओसवाल परिवार के भारमल के यहाँ हुआ था। उन्हें मेवाड़ के उद्धारक के रूप में स्मरण किया जाता है। महाराणा प्रताप ने महासेनानी रामा के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधान बनाया था। द्वितीय बार 15 दिसंबर 1578 ईस्वी एवं तृतीय बार 15 नवंबर 1579 को शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर अधिकार करने के लिए भेजा, लेकिन वह असफल ही रहा। दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर राजसमंद से प्रारंभ किया। दिवेर में शाही थाने का मुख्तारा सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान था। महाराणा प्रताप ने उस पर अक्टूबर 1582 में आक्रमण किया। महाराणा प्रताप को यश और विजय प्राप्त हुई। दिवेर की जीत की ख्याति चारों ओर फैल गई। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने
में अपना निवास स्थान बनाया। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की। यह भी प्रताप को नहीं पकड़ सका। ये अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। आपसे पूछा जा सकता है प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो दोस्तों वो है आपके अकबर ने वो है भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजी गई दिसंबर 1584 को विशाल सेना, वही आपके अकबर का अंतिम अभियान था प्रताप के विरुद्ध। नई राजधानी बनाया प्रताप ने 1585 में चावंड में मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की। प्रताप के अंतिम 12 वर्ष और उनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। चावंड गांव से लगभग आधा मील दूर एक पहाड़ी पर प्रताप ने अपने महल बनवाए। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का चावंड में देहांत हो गया। आपसे पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ और कहां हुआ? तो महाराणा प्रताप का देहांत 9 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था। चावंड से कुछ दूर बांडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप का अंतिम अग्नि संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। आपसे पूछ सकते हैं महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? चावंड से कुछ दूर बांडोली गांव के निकट। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। हल्दी घाटी के युद्ध में हाकिम खान सूरी एवं चित्रकला के क्षेत्र में नसीरुद्दीन को महत्व प्रदान करना महाराणा प्रताप की धर्मनिरपेक्षता को सिद्ध करते हैं। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध तथा बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। आप हमारी क्लास में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।